बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मोमिनीन इकराम, आज हम मौजूद हैं करबला मुअल्ला में और 16 रमज़ानुल मुबारक हरम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम में आप तमाम मोमिनीन के लिए नाइब ज़ियारत और आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआगो हैं कि मौला हर किसी को जल्द अज जल्द करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आज करबला मुअल्ला में खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं ख़ाहिर मोहतरमा हमारी एक बहन कनीज़ जनाब सैयदा, जिन्होंने जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा के उन्वान से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिशन जो है उसका आगाज़ किया, जनाब सैयदा की मज़लूमियत बयान करने में। आज वो मौजूद हैं हमारे साथ, हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे उन्हीं के इस केस के हवाले से और बहुत से ऐसे सवालात जो आप मोमिनीन के जहनों में उठते हैं कि आखिर ये केस है क्या, इसकी नौइयत क्या है। सबसे पहले मैं आप मोमिनीन को ये बात बावर करवाना चाहता हूँ कि हम शियाने मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम जो हैं, हमारे पास हमारे अकायद और हमारे नज़रियात जो हैं वही हमारी पहचान है। हम अपने अकायद और हमारे नज़रियात में एक चीज़ जो है वो ज़रूरियात मज़हब में से है, वो मुसल्लमात में से है कि हम जनाब सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेटी मानते हैं जो सदीक़ा भी है और ताहिरा भी है। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की हर गवाही को हम मबनी बर सदाकत मानते हैं, क्योंकि जनाब सैयदा की गवाही मुबाहला में अल्लाह की वहदानियत और रसूल की रिसालत के लिए थी। सैयदा की इस्मत और तहारत के लिए कुरान की नस मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कोई भी गुफ्तगू होती है, हमारे यहाँ कोई शायर बात करता है, कोई ख़तीब, कोई आलिम दीन या कोई एक शिया बात करता है जनाब सैयदा के उन्वान से, तो इस मौजू को इतना मुतनाज़े बना दिया गया है कि इस मौजू पर बात करने से गुरेज़ा हैं कि नहीं, इस पर बात ना की जाए। इस पर मोमिनीन के दरमियान जब ये बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि इसमें मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ पैदा होने का खदशा मौजूद है, कम्युनिटी में इसके साथ कोई फितना और फसाद हो सकता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। रसूल अकरम ने जब मक्का में पहली बार कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था तो सबसे पहला यही जवाब मक्का से आया था कि ए अब्दुल्ला के बेटे, आपके इस बात कहने से, हमारे खुदाओं को बुरा कहने से मक्का में कम्युनिटी में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, तो हम आबा अजदाद से बड़ी मोहब्बत के साथ चले आ रहे हैं, तो आप ये बात ना करें। लेकिन रसूल का जवाब जो था वो आज भी मौजूद है, जो खुदा ने कहा था कि मैं कभी भी हक से बाज नहीं आऊँगा। अगर तुम अपने खुदाओं की पूजा करना चाहो तो तुम अपने खुदाओं की पूजा करो, मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम मेरे खुदा की इबादत करो, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक और हमें हमारा दीन मुबारक। कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत जो है वो इसी बात का मिस्दाक और इसी बात का ऐलान है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे हमारी बहन जनाब सैफ़ी अली ख़ान, और इनसे इनके केस के मुताल्लिक और इस मौजू के मुताल्लिक बहुत सी बातें होंगी। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अक्सर हमारे मोमिनीन जो हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि क्योंकि कराची में आपका ख़ानदान, आपका खानवादा आज़ादारी के हवाले से एक अपनी पहचान रखता है, कि आपका मुकम्मल तारुफ़ क्या है? जी, मैं रहमत अली ख़ान साहब की बेटी हूँ, जो कि इमाम बारगाह 12 इमाम के मतवली, और 1965 से वहाँ से प्रोसेशन जो जुलजना है हमारा 9-10 मुहर्रम और चेहलुम और जो है 21 रमज़ान का जुलूस हमारा मेन जुलूस होता है, जो कि मरकज़ी जुलूस में ज़म हो जाता है इमाम बारगाह 12 इमाम से निकल के। और आज़ादारी हमने अपने घर से ही सीखी है। मेरे भाई थे नासिर असगर, जो शबाबुल मोमिनीन के साहिब ब्याज थे, और मौला की ड्यूटी करते हुए 19 रमज़ान को ही उनकी नोहा पढ़ते हुए उनकी शहादत हुई, क्योंकि अपने ज़िक्र अहले बैत करते हुए जो जाए वो शहादत ही होती है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, और अब मेरा छोटा भाई जो है मुझसे छोटा, इमरान अब्बास, वो शबाबुल मोमिनीन की ड्यूटी कर रहा है और वो भी अज़ादारी में है। और बाकी सारे भाई भी, जिस तरह से वालिद साहब जुलूस निकालते थे और जो अज़ादारी हम करते थे, लेडीज़ अशरा होता है हमारा और फिर जेंट्स भी अशरा होता है, और उसके साथ जो मेन प्रोसेशन है हमारा 9-10 मुहर्रम का, 21 रमज़ान का और चेहलुम का, वो उसी तरह से बरामद कराया जाता है जिस तरह मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में बरामद कराया जाता था। ये तो एक अच्छा तारुफ हो गया कि आपका एक अज़ादार फैमिली के साथ ताल्लुक़ है।
ये मेरा ख्याल आज से 4-5 साल पहले का ये वाकया है जो आप मीडिया पे जी 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 जी, ये 2020 का वाकया है, जब अब तक चैनल पे एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम भी जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर था, जब ज़ैनब का केस हुआ था कसूर वाला। तो तब भी अयाम फ़ातिमिया ही के अयाम चल रहे थे, तो मैंने मना भी किया उसको कि मैं नहीं आती अयाम में। तो मुझे उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप ज़रूर आएँ, चाहे सेकंड हाफ में आ जाएँ। तो मैं सेकंड हाफ में मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और उसमें सवाल। मैं पूछना ही चाहूंगा कि क्योंकि आप पेशे के एतबार से वकील हैं, जी वकालत वकील हैं, करते जी हैं, तो बिल्कुल। आपको उस टॉक शो में बतौर वकील बुलाया जी, गया था। हमेशा हर टॉक शो में मुझे एज ए लॉयर ही बुलाया जाता है कानूनी राय के लिए, कि मतलब आप उसको कानूनी राय दीजिए कि जो क्राइम हो रहे हैं या जो भी हमारे माशरे में जो चीज़ है उसमें कानूनी जो है मेरी राय क्या है, उसके लिए बुलाया जाता है। तो वो चाइल्ड अब्यूज़ का प्रोग्राम था, तो उसके ऊपर मुझे बुलाया गया था कि जी आप आके तो इसमें ज़रा हमारी कानूनी मावनत करें कि इसमें क्या कानूनी नकाज जो है वो क्या है। तो उस सिलसिले में तो जी। उसमें वो सवाल हुआ और उसमें आपने जो सारी दुनिया ने देखा कि उसमें आपने ये बात कहा कि जुडिशरी जो है वो हमारा जो निज़ाम है वो उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन रसूल की बेटी को दरबार से खाली वापस किया जी गया था। एग्जैक्टली ऐसे ही जवाब बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि जी इंसाफ क्यों नहीं मिलता, इंसाफ क्यों नहीं मिलता। अदालतों में जाते हैं और सदियां केसेस चलते हैं, और जो बच्चे बेचारे चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम होते हैं उनके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं, आवाज़ें लगती हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो उस सवाल के जवाब मैंने कहा था कि इंसाफ तो ता क़यामत मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इंसाफ नहीं मिला तो किसी को क्या मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा क़यामत तक। तो उसकी वजह है। तो उसके वो वायरल हुआ। अब मैं प्रोग्राम सुबह का प्रोग्राम था, मैं करके जाके घर चली गई। शाम को वो जो है क्लिप जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, और इसमें कोई मुतज़ाद बात भी नहीं थी। ये एक हकीकत है, आप खुद आलिम दीन ख़तीब हैं, आपको खुद अच्छे से पता है कि ये एक हकीकत है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हम दम भरते हैं और कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जब फ्रीडम और स्पीच है, तो जब आपने कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी के लिए पास ही नहीं किए और सिर्फ ये कहा कि बीबी सैयदा को इंसाफ नहीं मिला, तो आप दलील ले आए ना हमें हमारे सामने कि हाँ जी मिला था इंसाफ। तो वो दलील किसी के पास नहीं। ये होता है कि जी FIR कट जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो डरने धमकने वाली तो मैं थी नहीं, मैं वहीं रही। हालांकि लाइफ थ्रेड है, थ्रेड असेसमेंट कमेटी जो सिंध की है उन्होंने असेस किया कि शी इज़ अंडर अ सीवियर लाइफ थ्रेड, लेकिन फिर भी मौला के करम से घूम भी रही हूँ, फिर भी रही हूँ, जा भी रही हूँ, अपना सारे काम भी कर रही हूँ। लेकिन फिर उसके बाद ये खुद ही उस चीज़ को सील कर देते हैं FIR को 2020 में, और फिर 2023 को इनको याद आता है कि इसको डी सील कर दो। तो अब जब डी सील कर दिया है तो भाई आ जाएं, ट्रायल चला लें। मैं तो आज भी अपने कहे हुए पे जो है मैं ये भी नहीं कहती जी फ्रांसी करा लें मेरी आवाज़ नहीं होगी। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने ये कहा है, आप दलील ले आए, मैं भी दलील ले आती हूँ, कोर्ट ट्रायल चल जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है, और इसमें गुस्ताखी क्या है। नाजरीन, ये कायनात का एक मुश्किल तरीन मुकदमा है जनाब सैयदा की मजलूमियत को बयान करना। ये इतना मुश्किल तरीन मरला है कि खुद आइमा कराम अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में जनाब सैयदा की मजलूमियत बयान करने वालों के साथ जो जो हालात होते रहे, जिन जिन हालात से वो गुजरते रहे। हम इस वक्त इराक़ में मौजूद हैं। अगर हम आज भी मस्जिद सहला में जाएँ जो कि नजफ़ के अतराफ़ में वाक़ है, तो मकाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारे में जब हम उलमा से पूछते हैं कि आखिर इस मकाम की वजह क्या है, ये मकाम मस्जिद सहला में क्यों है, तो उसमें एक रवायत का दर्ज है कि जब जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों पे नफरत और बेजारी और बरात करते हुए एक मस्तूर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने उस मकाम पे जाके उस मस्तूर के लिए दुआ की कि मालिक उसको रिहाई नसीब फरमा जो मेरी जद्दा की वकालत में और मेरी जद्दा की मजलूमियत को बयान करने के जुर्म में गिरफ्तार हुई, और इमाम की दुआ भी ख़त्म ना हुई थी या उस खतून को रिहाई नसीब हो गई। तो यकीनन ये कायनात का मुश्किल तरीन मरला है, मुश्किल तरीन फैसला है। क्योंकि आप पेशे के एतबार से वकील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे को दोबारा सुना गया, सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। उस ट्रायल को आज उनकी जो सियासी जमात है, जो उनके सियासी वारस हैं, उन्होंने उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल था वो अदालती कत्ल था, उसको दोबारा ट्रायल किया जाए और उसे इंसाफ दिया जाए। और यकीनन जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उन्होंने उसको तस्लीम भी किया कि यही हमारा मुकदमा था। तो क्या जो वाकया हो चुका होता है हमारे पाकिस्तान में, अब ये आपसे एक बतौर कानूनदान सवाल है कि जो वाकया हो चुका होता है, क्या पाकिस्तान के कानून में कोई ऐसी शिक मौजूद है कि हम ऐसा मुकदमा जिसमें जो उस मुकदमे से
मुतासिर हुआ हो वो भी ना मौजूद हो और जिसने मुतासिर किया वो भी मौजूद ना हो, तो क्या उस मुकदमे को दोबारा अदालत में उठाया जा सकता है? इस मुकदमे जो भुट्टो साहब का केस आपने कहा उसमें रेफरेंस भेजा था आसिफ अली जरदारी साहब ने जब वो प्रेसिडेंट थे। उस रेफरेंस जो प्रेसिडेंट की तरफ से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाता है कि जी इस पे हमें सुप्रीम कोर्ट की राय चाहिए, तो वो फिर उन्होंने उसको रीओपन किया और उसको सुना और इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ जी उनके साथ गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो आप मुझे बताएं कि सजा किसको मिलनी चाहिए? जो उस वक्त जो लोग शामिल थे वो तो मर चुके हैं। अच्छा, अहमद कसूरी जो है वो जिंदा है, जो कि उस केस का कंप्लेनेंट है, जिसपे बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी मैं एफआईआर कटाऊंगा कि मेरे नाना को इस तरह से गलत मुकदमे में इन्वॉल्व करके और जो है वो उनका जो है मर्डर किया गया। अच्छा, क्योंकि मेरी जब बेल कंफर्म होनी थी तो मैं भी कोर्ट में मैंने कहा, आर्ग्यूमेंट में कहा कि चलें जी अच्छी बात है, अगर 45 साल के बाद भुट्टो साहब का केस डिस्कस हो सकता है तो चलें बीबी सैयदा का भी कर लेते हैं। तो जज साहबा जो है वो मोतक़िद थी बीबी सैयदा की, उन्होंने कहा नहीं हम गुनाहगार, हम बीबी सैयदा का केस हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, हम तो इस काबिल ही नहीं है। तो ये रेफरेंस मैंने दिया उनको और आपके ही इस चैनल के तवस्सुत से इराक में बैठे हुए मैं आसिफ अली जरदारी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अपने ससुर का रेफरेंस भेजा है तो जो सबसे अजीम तरीन खातून है सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनके लिए भी एक रेफरेंस बना के भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट को कि जी इसको भी चलाया जाए और इसको खोला जाए, ताकि हमें जो कोई खतीब हो, कोई आलिम हो, कोई नोहा ख्वान हो, कोई शायर हो, वो ज़रा सा भी जिक्र फदक का कर लेता है तो उसके ऊपर एफआईआर कट जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बिल्कुल ये एक दफ़ा जो है वो डिसाइड होना चाहिए। क्योंकि देखें आप वो तौहीने सहाबा की शिक उस पर लगाएं जो किसी को गाली दे रहा हो या उसको बुरा कह रहा हो, लेकिन किसी वाक़ये को उसी तरह से बयान करना ये कहाँ की गुस्ताखी है? ये तो एक सरासर जो है ना नाइंसाफ़ी है। और एज ए लॉयर, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को जानती हूँ कि जी मैंने कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स किसी के लिए पास ही नहीं किए, तो आपने कैसे ये मेरे पे आप ये सेक्शंस लगा सकते हैं? मैं तो इसको प्रूव करने के लिए भी तैयार हूँ, आ जाइए आके चला लीजिए केस। तो ये चीज़ एक दफ़ा ख़त्म होनी चाहिए और ये रेफरेंस ज़रूर जो है वो जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और अगर रेफरेंस नहीं भेजते सदर साहब तो फिर इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाकर हम खुद सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक हो गया। तो अभी पिछले दिनों में आप इस्लामाबाद में मौजूद थी और आपका मेरा ख्याल है केस जो है वो ज़मानत के लिए दोबारा लगाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसमें ज़मानत भी मिली और आप मुसलसल उसमें जाती रहीं। तो उसमें सोशल मीडिया पे एक सवाल जो है वो हमने भी उठाया था कि ये एक ख़ातून तन्हा जो है वो मैदान अमल में है और बाकी हमारी शिया जो मरकज़ी क़यादतें हैं वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने अपने तौर पे इनफरादी तौर पे आप ख़ुद चाहती हैं कि आप तन्हा इस तहरीक में रहें, या आपको ऐसा रिस्पांस जो है वो पब्लिक की तरफ से नहीं मिल रहा, आपने कायदीन से राब्ता किया या कायदीन ने आपसे राब्ता किया? तो आप इस पूरे के पूरे इस सीन में आप अकेली जो नज़र आ रही हैं, इसके पीछे बात क्या है? भाई इसके पीछे तो सिर्फ पहले तो मैं इस्लामाबाद गई और मुझे बताया गया जी आपकी एफआईआर है और वो इस तरह से वो अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज ए लॉयर मुझे पता है अगर कोई चीज़ है तो मैं सबसे पहले बेल बिफोर अरेस्ट लूँ। उसके बेल बिफोर अरेस्ट लेने के बाद जब मैं वापस कराची आई हूँ तो मैंने कुछ कायदीन से, जो कि हमारे मरकज़ी कायदीन है कराची में, मैंने रब्ता किया। मैंने बताया कि इस तरह से वो डी सील हुआ है और मैं बेल लेके आई हूँ, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई ऐसा ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो उसके बाद ज़ाहिर है मुझे जो नेक्स्ट पेशी थी, मुझे जाना था 6 तारीख को, मैं गई दोबारा 7 को मेरी बेल लगी थी। 1 हफ्ता उन्होंने डिले किया, रोज़ बिठा के जी कंप्लेनेंट को बुला रहे हैं, कंप्लेनेंट को बुला रहे हैं, कंप्लेनेंट नहीं आया, उसका वकील आया। खैर इन दी एंड जो है 11 मार्च को मेरी बेल कंफर्म हो गई। मैंने किसी को मना भी नहीं किया और जो है लोग तंजीमी हैं, जो लोग हैं वो आना चाहते हैं बीबी सैयदा के इस कॉज में, वो ज़रूर आए। लाहौर से कुछ जो है मातमी अज़ादार वो खुद ब खुद वहाँ पहुँचे। सुबह जो है 8 तारीख को सुबह बेचारे वहाँ पे पहुँच गए, डायरेक्ट लाहौर से चले, बस से उतरे और कोर्ट में पहुँच गए। तो इसमें ये तो मेरा कोई ज़ाती केस नहीं है, ये तो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का केस है। और मैं चाहती हूँ, और बल्कि पूरी शिया कौम नहीं, जो अहले सुन्नत और जमात के भी लोग जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो भी चाहते हैं कि एक दफ़ा ये इस इशू जो है डिसाइड होना चाहिए, ताकि आइंदा किसी के ऊपर इस तरह की गलत एफआईआर और गलत इंटरप्रिटेशन, जो मैं एज ए लॉयर यहाँ पे एक ऐड करना चाहती हूँ बात, वो ये है
कि इंटरप्रिटेशन उन्होंने खुद की है। इस इंटरप्रिटेशन को के ऊपर तो उसकी उल्टी उस बंदे की एफआईआर कंप्लेनेंट की होनी चाहिए कि उसने इंटरप्रिटेशन की है। और आपको पता है कानूनी तौर पे जो एफआईआर कराता है, पहला उसका उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि वो इस चीज को जो है वो खुद साबित करे। बाद में मैं अपने गवाह पेश करूंगी, पहले उसको गवाह पेश करने हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन की है उसने एफआईआर में, जो तशरीह की है और जो डेरोगेटरी और तौहीन आमेज अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं, वो पहले तो वो उसको प्रूव करेगा ना कि जी ये मैंने जो इस्तेमाल किए हैं वो ये सही है या गलत है। उसके बाद फिर हमारी बात अब बारी आएगी, और हमारी बात सिर्फ इतनी है कि बीबी गई, बीबी ने अपना हक मांगा और उनको नहीं मिला। बेशक बेशक। नाज़रीन इकराम, ये था वो तफसीली गुफ्तगू जो आप जानना चाहते थे कि आखिर ये केस क्या है, इसकी नौइयत क्या है। तो इस वक्त मेरी ये बहन जो है वो करबला मोहल्ला में मौजूद हैं, मैं भी करबला में मौजूद हूँ। मैं ये बात मोमिनीन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब भी इस ज़िमन में कोई भी आवाज़ उठाता है, यकीनन हमारी आवाज़ नहीफ है, हमारी आवाज़ कमज़ोर है। हम ये नकार खाने में तोती की आवाज़ है कि इतने शोर में एक नहीफ आवाज़ का उठना ये यकीनन लोगों के लिए मामूली होगा, लेकिन अक्सर लोग इसके हक़ाइक़ को जाने बगैर इसके नेगेटिव पहलुओं पे पहले चले जाते हैं और उसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। अब मैं अगर अपने ज़ाती केस के हवाले से बात करूं तो जिला वतन हुआ नहीं, जिला वतन किया गया। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान आना चाहता हूं लेकिन पाकिस्तान आने नहीं दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ अवामल होते हैं, लेकिन लोग जब बात करते हैं तो अब मैं इसी में, ये मेरी बहन भी हम करबला मोहल्ला में मौजूद है, कि अगर एक खातून हो के अगर वो मैदान अमल में मौजूद है और वो ये चाहती है कि हम पाकिस्तान में कोई फसाद नहीं चाहते, हम पाकिस्तान में कोई फ़िरक़ों के दरमियान लड़ाई नहीं चाहते, हम कोई दहशत गर्दी नहीं चाहते। हमारा एक सादा सा सवाल है, हम करबला मोहल्ला में मौजूद हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के रूबरू आपसे मुखातिब हैं। एक आम फहम सा सवाल है कि रसूल की बेटी, जिसको तमाम मुसलमानों के फ़िरके रसूल की बेटी मानते हैं, वो 4 बेटियां मानने वाले हों, वो एक बेटी मानने वाले हों, और तमाम फ़िरकों के यहाँ जनाब सैयदा सैयदत निसाइल आलमीन है, तमाम फ़िरकों के यहाँ जनाब सैयदा खतून जन्नत हैं, जन्नत की ख़वातीन की सरदार हैं, तमाम फ़िरकों के यहाँ जनाब सैयदा हसनैन करीमैन की माँ हैं, तमाम फ़िरकों के यहाँ जनाब सैयदा जो हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ौजा हैं। इन तमाम फ़ज़ाइल और इन तमाम मनाक़ब, इन तमाम अशराफ का अगर आप तायीद करते हैं, आप अपने अकीदे में इस बातों को शामिल करते हैं, तो इतनी मोतबर शख्सियत जो रसूल की बेटी है, उसके बारे में एक सिंपल सा, एक सादा सा सवाल है कि वो रसूल के बाद दरबार खिलाफत में जाती हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाती हैं। उन्होंने आवाज़ उठा दी, जनाब सैयदा अपना मुकदमा पेश करके आ गई। फदक मिला नहीं मिला, हक किसका था, क्यों नहीं था, मौला अली के दौर में कहाँ था, जवाब क्या दिया गया, दलील कहाँ दी गई, सैयदा का सवाल वहीं पे वहीं खड़ा है। हमारा आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप 2 नजरियात, 2 मौक़िफ़ हैं। जनाब सैयदा ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, आगे से जनाब सैयदा की आवाज़ के मुकाबल में एक आवाज़ उठाई गई, एक हदीस पेश की गई। अब ये 2 नजरियात हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि अब आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले हदीस हैं, आप देवबंदी हैं, आप हनफी हैं, आप कुछ भी हैं, आपको इन दोनों में से किसी एक आवाज़ का साथ देना है। आपको ये नहीं होगा कि आप जनाब सैयदा को भी तस्लीम करते जाएं और जनाब सैयदा के सवाल को तस्लीम ना करें। आज भी हमारा मौक़िफ़ और हमारा नज़रिया ये है कि जनाब सैयदा ने जो सवाल उठाया था अपने हक के लिए, हम उस सवाल के साथ खड़े हैं। हम ये मानते हैं कि रसूल अकरम की बेटी सच्ची थी, सदीका हैं, ताहिरा थी, ताहिरा हैं। उन्होंने जिस चीज़ का मुतालबा किया वो हक उनका था, उन्हें वो हक नहीं दिया गया, वो दरबार से खाली वापस आई, आखिरी दम तक जवाब देने वालों से नाराज रहीं, सलाम तक का जवाब नहीं दिया। और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो जनाब सैयदा पे ख़त्म ना हुआ, वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के कत्ल पे ख़त्म ना हुआ, वो मौला हसन के जनाजे पे ख़त्म ना हुआ, वो हुसैन इब्न अली की शहादत पे ख़त्म ना हुआ। वो सिलसिला चलता हुआ अहले बैत के हर एक इमाम को उसी इंतकाम का निशाना बनाया गया। और आज उन्हीं आइमा के मानने वालों को पूरी दुनिया में अगर मारा जाता है, कभी ताने के साथ मारा जाता है, कभी गोली के साथ मारा जाता है, लेकिन हम मर रहे हैं, हम कट रहे हैं, हम जनाजे उठा रहे हैं, लेकिन हम इस पुरअशौब दौर में सवाल फिर भी जिंदा रखे हुए हैं। सवाल आज भी है। और करबला में हम 2 बहन भाई
आज फिर एक सवाल को दोबारा उठाते हैं। हमारा सवाल यही है कि रसूल की बेटी सदीका थी और रसूल की बेटी को झुटलाने वाला जो था वो हक पर नहीं था। मौला आपका हामी व नासर हो, मेरा और आपका शुमार सैयदा के तरफदारों में फरमाए। सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम।